और हमारे बीच में एक बात फैला दी गई है कि जातियां, कुछ लोग कहते हैं कर्म से बनी है, अब कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से बनी है। अगर जातियां कर्म के आधार पर बनी होती तो फिर जातियां अमेरिका में भी होती, इंग्लैंड में भी होती, रूस में भी होती। वहां भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, जूते का कारोबार होता है, दाढ़ी बनाने का काम वहां भी होता है, लेकिन वहां जातियां नहीं है। और अगर जातियां जन्म से बनी होती तो वहां पर भी सभी काम करने वाले लोग हैं, तो भी वहां पर जातियां होनी चाहिए। यानी कि जातियां ना कर्म से बनी है, जातियां ना जन्म से बनी है, जातियां तो किन्हीं शैतानों ने अपने लाभ के लिए, अपने को ऊंचा बनाए रखने के लिए और हम लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए जातियां बनाई है। सम्मानित साथियों, आप लोग क्यों इनके चक्कर में पड़े हैं? ये लोग चुनाव के समय हम लोगों को हिंदू कहते हैं और चुनाव के बाद हम लोगों को अलग अलग जातियों के नाम से पुकारते हैं। चुनाव के समय हम हिंदू हैं, अब चुनाव के बाद कुम्हार, चमार, अहिर, करिया, तेरी, तमोरी, नायक, धोबी, लोहार, बढ़ई, इस तरीके से अलग अलग जातियों के लोग हैं। इतना ही नहीं, ये हम लोगों से रिश्ता भी नहीं जोड़ते हैं, जानवरों से रिश्ता जोड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाय को मां कहते हैं, सांड को बाप कहते हैं, गधा को फूफा कहते हैं, भैंसा को मौसिया कहते हैं, लेकिन ब्रजेश प्रजापति की 100 साल की बूढ़ी दादी माँ को दादी माँ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? कुम्हारी, चमारी, अहिरिन, धोबिन, इस तरीके का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सम्मानित साथियों, इसीलिए हम कहना चाहते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा। हम लोग अलग अलग जातियों में तोड़े गए लोग हैं, हम सभी जातियों को तोड़ करके इकट्ठा होना होगा और इकट्ठा होकर के बहुजन समाज बनाना होगा और बहुजन समाज को इस देश और प्रदेश का हुक्मरान समाज बनाना होगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद दूंगा अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। जब उत्तर प्रदेश में 2774 स्कूलों को मर्डर करने के नाम पर बंद करने का योगी सरकार ने फैसला लिया था, उस समय कोई भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर नहीं उतरा। एक अकेले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लखनऊ की विधानसभा के सामने एक किसान धरने का आयोजन करते हैं और चिंता की धूप में सड़क पे बैठ करके प्रदर्शन करते हैं और उनके नेतृत्व में अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लोक मोर्चा के साथियों के साथ में मिलकर के पूरे प्रदेश में बाइक रैली के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से एक जन आंदोलन खड़ा करती है, जिससे घबरा करके कहने में कभी ना झुकने वाली योगी सरकार भी इस अपनी जनता पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कुशल नेतृत्व के सामने घुटने टेकने को मजबूर होती है और अपना ये बंद करने का फैसला वापस लेती है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी के बीच में मुझे आने का, अपनी बात रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।